विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकालने की बात कर रहा है, उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और एनआईए की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं और दिल्ली से हिमाचल और हिमाचल से फिर उत्तर प्रदेश, तो आखिरी चरण के जो चुनाव है अब उसमें भाग लेने जा रहा हूँ। देश का माहौल क्या कह रहा है? अब देश का माहौल इसी बात से समझा जा सकता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता सब बहकी बात करने लगे हैं। अब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हो सकता है मुझे मेरी माँ ने जन्म दिया हो, मतलब बायोलॉजिकल नहीं है और वो परमात्मा के दूत के रूप में आए हैं, और उसी की पुष्टि करते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी। कहते हैं कि जगन्नाथ जी हैं वो मोदी जी के भक्त हैं। तो ये स्थिति हो गई है इनकी। तो अब कुल मिला के बात यह है कि बहकी बात करने लगे हैं। कल जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बैंक बंद कर देंगे। अरे बैंक का राष्ट्रीयकरण तो कांग्रेस ने किया था, आम जनता के लिए खोला, आपके खाते लूट लेंगे, इस प्रकार की बात। इनके कार्यकाल में तो बैंक भी बंद हो गया, लूट के भागने वाले वापस आए भी नहीं, 10 साल हो गए। दूसरी बात ये कहते हैं कि बिजली कनेक्शन काट देंगे। अब बिजली आपने कितना लगाया है भाई? 2-4-5 हज़ार गाँव में। उसके पहले के जो लाखों गांव में जो बिजली लगी है वो कांग्रेस शासनकाल में लगा है। आपने क्या किया है? पारे टोले मजरे में ही आपने बिजली लगाई है, इससे अलावा कुछ नहीं। तीसरी बात बोलते हैं टूटी चोरी करके ले जाएंगे। अब इससे हास्यास्पद बात क्या होगी कि लोगों के खेतों तक के पानी की व्यवस्था। ये देश में जब आज़ादी मिली तो देश में अनाज की बहुत कमी थी। बंगाल के जो अकाल है, लाखों लोग मरे थे, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। और उसमें गजेटर निकाल के देखेंगे कितने लोग काल कवलित हुए। यहाँ से लोग काली माटी की रोजी रोटी के लिए जाते थे, यहाँ आसाम गए वो आज तक के लौटे नहीं, बहुत सारे परिवार। ऐसे में सारे जो बांध हैं, सिंचाई परियोजना राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस शासनकाल ने बनाए। छत्तीसगढ़ में कहाँ बांध थी? ये तो पंडित श्यामा चरण शुक्ल है, महंत बिसाहू दास जी हैं, ये सब लोगों ने यहाँ बांध के जाल बनाया। चाहे रविशंकर डैम की बात करें, हसदो बांग्लो की बात करें, चाहे और सारी बातें। अंग्रेजों के समय में तो एक यहाँ धमतरी के पास एक छोटा सा बांध बना था, एक तांदला बना था, कुछ और बांध बनी थी, लेकिन उसके बाद जितने भी सिंचाई परियोजना बनी छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस शासनकाल में बनाया। अब उसके बोलते टूटी चोरी कर लेंगे, तो मतलब प्रधानमंत्री के इस तरह, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाकी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कह रहे हैं कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान, अगर हमारी सरकार होती तो करतारपुर साहिब भी भारत में मिला देते। वो तो वैसे बांग्लादेश के आंदोलन में वो गए थे, प्रधानमंत्री जी जब बांग्लादेश गए थे ना, तो वो बोले जब बांग्लादेश का आंदोलन चल रहा था ये भी भाग लिए थे। हाँ, तो कुछ भी बोलने की स्थिति, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देंगे कि ऐसा होता तो ऐसे कर लेते। आपने क्या कर लिया? अभी चीन तो कब्जा कर लिया है, अभी आप कर लो, आप तो प्रधानमंत्री हैं। अभी गृह मंत्री जी बहकी बात कर ले, हम पीओके में कब्जा करेंगे, तो 10 साल तक क्या करते रहे? आप क्यों नहीं कर लिए? तो ये कुछ भी बोले जा रहे हैं, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये छत्तीसगढ़ में आपके शासन में जो जाति प्रमाण पत्र बने थे उनकी जांच कराएंगे और अगर वो फर्जी पाए गए तो रद्द कराएंगे, विजय शर्मा कह रहे हैं। विजय शर्मा जी बहुत हल्के बात करना शुरू कर दिए हैं। पूरी जाति प्रमाण पत्र बनना ही बंद हो गया है। आम जनता जो ST SC के लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र जो बना है उसको वितरित नहीं कर रहे हैं, उसको रोक लगा देंगे। ये दरअसल जो आदिवासी है, अनुसूचित जाति विरोधी या पिछड़े वर्ग विरोधी ये सरकार है। मैं अभी लगातार दौरे में रहा हूँ, तो सब लोगों ने बताया कि जाति प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं मिल रहा था, जो आपके शासनकाल में आसानी से मिल जाता था। रही बात आप यदि अल्पसंख्यकों की जाति प्रमाण पत्र की बात है, आप जिससे जांच कराना चाहें,
जोगी जी की जाति प्रमाण जांच करने में तो आपको 15 साल लगे। 15 साल आपको मौका मिला था, एक व्यक्ति की जाति को आपने जांच नहीं कर पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग रोहिंग्या मुसलमान के बारे में बड़ी चर्चा करते थे। सरगुजा में आ गया है, रायपुर दक्षिण में आ गया है, 6 महीने हो गए सरकार एक भी बता दे, इनको चुनौती दे रहा हूं। केवल वोट की राजनीति के लिए समाज में घृणा फैलाने का काम इनका रहा है और उससे बाज आए, सत्ता में है। शर्मा जी अब इस प्रकार के बयानबाजी से बचना चाहिए। यदि उसके पास कोई शिकायत है, क्या शिकायत आपके पास आई है जिसमें आप जांच कराएंगे? एक भी शिकायत आई हो तो उसकी जांच कराएं। सत्ता में बैठे हैं आप, मतलब आप केवल राजनीति के लिए आप बोलते हैं हम जांच कराएंगे। एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, जांच कर पाए थे जोगी का, वो बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जो 19 लोगों की मौतें हुई, शर्मा जी को उसको बताना चाहिए कि पूरा प्रशासन है उसकी सेवा में जुटा हुआ था। वहां घटना स्थल में कोई 2 घंटे बाद प्रशासन पहुंची वहां, और उगदूर जो हॉस्पिटल है उसमें एक भी स्टाफ नहीं था, केवल एक डॉक्टर था। पहले तो 15 लोगों की मौत हुई थी घटना स्थल में, जो 4 लोगों की जो मौतें हुई बाद में, 4-5 लोगों की, वो इलाज नहीं मिलने के कारण से। उगदूर में 3 घंटा बिजली गुल था, 3 घंटा। अब कैसे इलाज करेगा रात में? तो बिजली उपलब्ध नहीं करा पाए, स्टाफ था नहीं, डॉक्टर अकेला था, और रिफर सेंटर बना करके आप कवर्धा और इसमें कोई इलाज नहीं, और रास्ते में दम तोड़ रहे हैं सारे मरीज। तो आप अपने दायित्वों को देखें। और सबसे ज्यादा घटनाएं कवर्धा जिले में हो रही है, चाहे हत्या की बात हो, चाहे बलात्कार की बात हो, चाहे इस प्रकार की घटनाएं हैं, एक्सीडेंट की बात हो, लगातार। एक दिन पहले और एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद और एक्सीडेंट हुआ, लगातार दुर्घटनाएं भी हो रही है, हत्या भी, बलात्कार भी। तो सब कुछ कवर्धा में हो रहा है। तो शर्मा जी अपना जिला संभालें। कल जीरम कांड के 11वीं बरसी है जी, अब तक, लेकिन 3 सरकार बदल के न्याय नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसके उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई, और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी लेवल की हुई, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। और एनआईए की जांच क्यों नहीं की? अब हम सरकार में आ रहे हैं, एनआईए सही दिशा में जांच करेगी। केंद्र में हम सरकार में आते हैं तो एनआईए जांच करेगी। एनआईए पंगु बना कर रखा है, ईडीआईटी को पंगु बना कर रखा है, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। ये स्थिति सरकार की। स्वाति मालीवाल कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो पीए हैं उनके पास बहुत ज्यादा पावर है, और सरकार अरविंद केजरीवाल